जय श्री राम। तुलसीदास की रामायण बालकांड खल जन वंदना। जड़ चेतन गुण दोषमय रामा, विश्व कीन करतार सिया रामा। संत हंस गुण गहि पैरामा, परिहरि बारी विकार सिया रामा। जगत कर्ता विधाता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु संत जन रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। ऐसा नीर क्षीर न्याय ज्ञान जब विधाता देवे, तब अवगुणों को छोड़कर गुणों में मन लग जाता है, परंतु समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले पुरुष भी माया के अधीन होकर भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दूर कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट जन भी अच्छा संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका स्वभाव तो अमिट है, वह नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बच्चक जेऊ, वेश प्रताप पुजी है तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। जो अच्छा वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, वे भी वेश के प्रताप में से पूजे जाते हैं, पर फिर बीच ही में वह कपट खुल जाता है, अंत तक उसका निर्वाह नहीं होता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। काल नेमी की कथा है। महावीर हनुमान जी लंका से संजीवनी बूटी लेने को चले तो रावण ने के कहने से काल नेमी मार्ग में कपट से मुनि का वेश बनाकर आ बैठा और कथा सुनने के बहाने से उन्हें रोकने लगा। पीछे मकरी से उसका वृतांत सुनकर महावीर जी ने उसे मारकर अपना कार्य किया। रावण की छोटी सी कथा है। रावण ने सन्यासी का वेश बनाकर वन में सीता जी से भीख मांगी, परंतु पीछे उसका भेद खुल गया। राहु की कथा है। अमृत मंथन के समय जब भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो राहु छल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ बैठा और अमृत पी लिया, परंतु सूर्य और चंद्रमा लक्षणों से पहचान गए और विष्णु भगवान से कहा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा। किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। साधु जन बुरा वेश बनाकर वेश धारण किए हो तो
भी उनका सम्मान होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। कुसंगत से हानि व सत्संग से लाभ होता है। लोक और वेद में यह बात सबको विदित है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूल वायु के साथ आकाश में चढ़ जाती है और नीचे को जाने वाले जल के साथ कीच में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और असाधु के घर में के तोता मैना गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, कोई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और सुसंगत से वही अच्छी स्याही बनकर पुराण लिखते हैं, लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल अग्नि और वायु से संबंध से भाव रूप होकर संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट रामा, पाई कुगोज सुजोग सिया रामा। होई कुबस्तु सुबस्तु जग रामा, लखहि सुलक्षण लोग सिया रामा। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुयोग और सुयोग को पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। इस बात को चतुर लोग ही जान सकते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहरामा, नाम भेद विधि कीन सिया रामा। शशि शोषक पोषक समुझ रामा, जग पस अजब अप जस दीन सिया रामा। यद्यप महीने के दोनों पखवारों में उजाला और अंधेरा एक समान रहता है, तथापि विधाता ने उनके नामों के भेद कर दिए हैं। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला समझकर जगत के यश दिया और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत रामा, सकल राम मैं जान सिया रामा। बंदौ सबके पद कमल रामा, सदा जोरी जुग पान सिया रामा। जितने जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, उन सबको राम मैं जानकर सबके चरण कमलों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग रामा, प्रेत पितर गंधर्व सिया रामा। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर सिया रामा। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, मैं सबकी वंदना करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा करिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव 4 प्रकार के स्वदेज, उद्भिज, अंडज
तथा जरायुध हैं, उनकी 84 लाख योनियां हैं तथा वे पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली मरहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझे अपना सेवक जान दयावान, आप सब लोग निष्कपट हो, मुझ पर दया करो। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इस कारण मैं सबसे विनय करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ नए कऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और रामचरित्र अथाह है। कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई अंग और कोई उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए मिय जग जुरीन छाछी। क्षमी है सज्जन मोरी ढिढाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो बहुत नीची और चाह बहुत ऊंची और सुंदर है। चाहिए तो अमृत पर जगत के छाछ, जगत में छाछ भी नहीं मिलती। मेरी ढिढाई को सज्जन क्षमा करेंगे और बाल बचन मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी है कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक तोतली बात कहता है और माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट जन जो निर्दय, कुटिल और खोटे विचार वाले हैं तथा पराये दोष रूपी भूषण को धारण करने वाले हैं, वे हंसेंगे। निज कबित कहीं लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भिनति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। रसीला हो अथवा बहुत फीका, अपना काव्य किसे अच्छा नहीं लगता। जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकित सिंधु सम होई, देखी पुर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, संसार के नालों और नदियों के समान भी मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो थोड़े हैं, जो समुद्र के समान पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाषु बड़ रामा, करऊ एक विश्वासिया रामा। पई है ये सुख सुनी सुजन सब रामा,
छल करी है उपहास सिया रामा। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषी बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन इसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्चात कही, हंस ही मलिन खल मिमल बत कही। दुष्टों के हंसने से मेरा तो हित ही होगा, क्योंकि कौवे तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे हंस को बगुला और पपीहा को मेढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वचन को सुनकर हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, किन तिन कह सुखद हास रसे हूँ। भाषा भिन्नति भोरी मति मोरी, हंसिय जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनको भी यह कविता हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है होगी। एक तो यह भाषा में है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इससे यह हंसने ही योग्य है, हंसने से कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी कीति नहीं, हिक था सुन लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कुछ मधुर कथा रघुबर की। प्रभु के चरणों में न तो जिनकी प्रीति है न बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनकी श्री भगवान विष्णु व श्री महादेव जी के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर की नहीं है, उनको श्री राम कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही जुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। श्री राम जी की भक्ति से सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न बोलने में ही चतुर हूँ और संपूर्ण कलाओं व विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अक्षरों के अर्थ, अलंकार, छंद, रचना के विधान, रसों के भावों के भेद तथा कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के हैं। कविता के इस ज्ञान में से कोई मुझ में नहीं है, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। विनति मोर सब गुण रहित रामा, विश्व विदित गुण एक सिया रामा। सो विचारी सुनी है सुमति रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। मेरी कविता सब गुणों से रहित है, इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है। उसे विचार कर इसको वे सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में ज्ञान है। ये
एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो संसार में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र और वेदों का सार है, मंगल का घर और अमंगलों का हरने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिव जी जपते हैं। रस 9 है, पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठवां भयानक, सातवां विभत्स, अद्भुत और शांत। भाव 8 होते हैं, स्तंभन, पसीना आना, रोए खड़े हो जाना, स्वप्न भंग होना, कांपना, विवर्ण होना, आंसू आना और प्रलाप करना। ये इस प्रकार के 8 भाव होते हैं। भिन्नति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विदु बदनी सभी भांति सवारी, सोहन वसन बिना नर नारी। अच्छे कवि की कविता अनोखी भी है, हो तो भी राम नाम बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सब प्रकार से सजी हुई सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत संत गुण ग्राही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम नाम के यश से चिन्हित जानकर बुद्ध जन उसको आदर सहित कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो भौरे की भांति गुणों के ग्राहक होते हैं। यद्यपि कबित रस कऊ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न शुभ संग बड़पन पावा। यद्यपि इसमें कविता के गुण एक भी नहीं है, तथापि श्री राम का यश इसमें प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है कि अच्छे संग से किसने बड़ाई नहीं पाई। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बिनति भदेश वास्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होने से कड़ू वेचन को छोड़ देता है। मेरी कविता तो भद्दी है, पर उसमें एक वस्तु राम कथा उत्तम है जो जगत में मंगल करने वाली है। छंद है, मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भिनति भली, हुई है सुजन भव भावनी। मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूपी नदी की गति पवित्र गंगा जी की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रामचंद्र जी के सुयस्य के संग मेरी कविता भी अच्छी और सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। जैसे शिव जी के अंग में लगी चिंता की अपवित्र भस्म स्मरण करने से में सुहावनी और पवित्र होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम रामा, भनिति राम जस संग सिया रामा, दारु विचारु की करई को रामा, बंदी मलय प्रसंग सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को प्रिय लगेंगी। मलयाचल के प्रसंग में से काष्ठ मात्र बंदनी हो जाता है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पे विशद अति रामा, गुनद करहि सब पान सिया रामा, गिरा ग्राम में सिया राम जस रामा, गावहि सुनहि सुजान सिया रामा। श्यामा गाय काली है मगर उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझकर सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी का यश सुजान लोग गाते हैं और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि रस गज सिर सोहन तैसी, निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी शोभा है वैसी साप पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं रहती। राजा का मुकुट और नवयौवना का शरीर पाकर वे बहुत शोभा पाते हैं। तैसे ही सुख भी कबित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबिलहि, भगति है तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी प्रकार पंडित कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजती और स्थान में है और शोभा अत्यंत पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ों उपायों से भी नहीं जाती। कवि और पंडित हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के गुणगान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण जागाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने के से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। कवियों का हृदय समुद्र बुद्धि सीप और सरस्वती जी का स्वाति नक्षत्र के सदृश है, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू,
हो ही कबित मुक्ता मन चारु। इसमें यदि शुद्धि चार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि को सो सुंदर होता है। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि रामा, रामचरित बर ताग सिया रामा। पहिरहि सज्जन विमल उर रामा, शोभाति अनुराग सिया रामा। फिर उन कविता रूपी मंडियों को युक्ति रूपी सजा में से छेद कर रामचरित्र रूपी तागे में पिरोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, उसके अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाहे, कपट कलेवर कलिमल गाड़े। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं उनके कर्म कौवे के से और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं, जो कपट की मूर्ति व कलयुग के पापों के भाड़े हैं। पंचत भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम के भक्त कहा कर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास हैं, जो धिंगा धिंगी करने वाले दम्भी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत हैं, ऐसे सब लोगों में मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई तथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जनी है सयाने। जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएंगी और पार नहीं पाऊंगा। इस कारण मैंने अपने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े ही में चतुर लोग जान लेंगे। समुझी विविध विधि विनती मोरी, को उन कथा सुनी देई है खोरी। एतेहु पर करी है जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। अनेक प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी संदेह करेंगे, वे तो मुझसे ही भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन है। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरंत संसारा। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं तो अपनी मति के अनुसार राम गुण गान करता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ मेरी मति जो संसार में असक्त है। जही मारुत गिरुई में रूड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस प्रचंड वायु में सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उसके सामने रूई किस गिनती में है। रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है।
आगे की कथा हम आपको भगवान चाहेंगे तो सुनाते रहेंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। और राम कथा ये इस कलयुग में बहुत फल देने वाला कथा है, आप सुनते रहिए। जय श्री राम।